हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 5:30 हैं और मैं थामिल मार्केट से भुवनेश्वरी देवी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मॉर्निंग व्यू है थामिल मार्केट का। शॉप्स बंद है, मगर जो लोग हैं या टूरिस्ट हैं वो चलना शुरू कर दिए, टहल रहे हैं वो। ठीक है, कुछ शॉप्स वगैरह ओपन हो चुकी हैं, चाय वगैरह मिल रही हैं आराम से। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मार्केट में चहल पहल की। ये मीन्स कि अभी दूध वगैरह या जो भी मॉर्निंग में चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए चीज़ें मिल रही हैं। मतलब वो चीज़ ओपन है, टैक्सीज़ खड़ी हुई हैं क्योंकि लोग चेकआउट करते हैं कहीं और जाने के लिए, कहीं पर भी लोग पोखरा के लिए निकल जाते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, वैसे हम रात को जाएंगे पोखरा मंडे को। अभी सैटरडे है और मैं भुवनेश्वरी देवी की तरफ जा रहा हूँ। ये मैं थामिल निकल चुका है। मतलब ये जो मार्केट था मेन थामिल से भुवनेश्वरी देवी टेंपल की तरफ जा रहा हूँ। वॉक करके जा रहा हूँ, लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मॉर्निंग में वॉक करने की हैबिट थी तो इतना तो नॉर्मल वॉक करते ही थे। मैंने कहा चलो टेंपल भी हुए हैं, वॉक करते हुए थोड़ा सा रोड्स को एक्सप्लोर करेंगे तो बेटर रहेगा। और कल हम यहाँ पर नेपाल में हमने लैंड किया था। हम चंडीगढ़ से, मतलब मैं मेरा फ्रेंड, हम लोग चंडीगढ़ से नेपाल आए हैं। जो चंडीगढ़ से हम दिल्ली के लिए हमने जन शताब्दी ट्रेन ली थी जिसने हमें 12 o'clock दिल्ली स्टेशन पर पहुंचाया। हमने वहाँ से मेट्रो के थ्रू एयरपोर्ट गए, टाइम पे फ़्लाइट गई। यहाँ पर 6:30 के अप्रॉक्स फ़्लाइट में लैंड किया। देन वहाँ से बाहर निकलते हुए उन्होंने वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया स्टार्टिंग में, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, काफ़ी भीड़ थी क्योंकि एक और फ़्लाइट वहाँ पर उस टाइम लैंड की थी तो वो पैसेंजर्स भी थे प्लस हमारे फ़्लाइट के पैसेंजर्स भी उसमें थे, तो उसमें टाइम लगा। सभी सर्टिफिकेट्स को वो अच्छे से चेक कर रहे थे। आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आप पासपोर्ट के थ्रू आए हैं, मतलब पासपोर्ट लेकर आए हैं तो पासपोर्ट चलेगा, वो बेटर रहेगा वैसे। अदरवाइज़ आप अपना वोटर कार्ड लेकर आ सकते हैं फ़्लाइट से अगर आ रहे हैं तो। देन जैसे ही हमारे पास मतलब वैक्सीन चेक हुआ, देन आपका इमिग्रेशन होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम पासपोर्ट लेकर आते हैं तो इमिग्रेशन स्टैंप लगती है नहीं लगती है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, इमिग्रेशन स्टैंप लगी है, आपके पास पासपोर्ट होगा। अगर आपका वोटर कार्ड होगा तो वहाँ पे एक डिफरेंट क्यू होगा, डिफरेंट लाइन होगी जहाँ पे आप जाकर उसको दिखा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कुछ होगा। अदरवाइज़ आपको पासपोर्ट के लिए डिफरेंट जगह जहाँ पे आपकी इमिग्रेशन स्टैंप लग जाएगी। तो जैसे इमिग्रेशन स्टैंप हुआ, दैन उस टाइम हम बाहर आए, अपना लगेज लिया। लगेज लेके जैसे ही आप एग्ज़िट डोर पे पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको मोबाइल नेट में सिम प्लस मनी एक्सचेंज के काउंटर मिल जाएंगे। तो हमने वहाँ पर एनसेल का सिम लिया है जो उन्होंने वहीं पर ही एक्टिवेट कर दिया था। लगभग 15 मिनट का प्रोसेस था। आपको अपने साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके आनी पड़ेगी सिम के फॉर्म पे लगाने के लिए। और अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ नहीं होगी तो वो आपको मतलब आपकी पिक्चर वहाँ पे क्लिक करके भी चला लेंगे, मगर उसके लिए वो आपको एडिशनल 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे जो NPR में होगा। ठीक है, तो हमने 7 डेज़ का पैक लिया था, तो हम 2 लोग थे। तो INR की अगर मैं बात करूं तो हमें वो 630 में 2 सिम पड़े। मैंने और मेरे फ्रेंड ने लिया 630 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में हमें 2 सिम मिले हैं, जिसमें हमें
पर पर्सन, मतलब 15 GB का डाटा भी मिला है फॉर 7 डेज़। तो ये ठीक था। बाकी हमने पूछा कि अगर इन केस डाटा हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है, देन उन्होंने ये भी बताया कि आप उसको किसी भी लोकल शॉप पे जाके उसको रिचार्ज कर सकते हैं, जो भी आपको पैक बेटर लगता है। तो हमने सोचा अगर 15 से हमें ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कर लेंगे, मैं रिचार्ज डाटा पैक जो भी कुछ होगा। उसके बाद हम मनी एक्सचेंज वाले के पास गए, तो वहाँ पर लाइक लिखा हुआ था कि इंडियन करेंसी, भूटान प्लस बांग्लादेश, ये 3 मतलब कि करेंसी को वो कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। जो मतलब कि ऑथराइज्ड वहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब एग्ज़िट के बिल्कुल पास में वहाँ पे जो 2-3 काउंटर थे, उन सब ने रिफ्यूज़ कर दिया टोटली। ओके, सिम के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूँ, वहाँ पर 200, 500 और 2000 के नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो, ठीक है। तो मतलब कि 100 रुपीज़ तक ही की करेंसी वो ले रहे थे, मगर हमारे पास लाइक अब 200 रुपीज़ काफ़ी कॉमन चल रहा है। मतलब और मैंने अपने साथ, मेरे पास एक भी 100 रुपीज़ नहीं था, मतलब जो थे तो हमने रास्ते में दिल्ली में ही कुछ खाने में या चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, है ना, पानी की बोतल, इसमें वो जो करेंसी थी, छोटी करेंसी, सब फिनिश हो गई थी। तो हमारे पास इंडियन करेंसी में से 200 के पड़े थे। और फिर हमने उस सिम वाले से रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास नहीं है, तो फिर उसने ले लिया, मगर उसने बोला कि ये अलाउड हमें नहीं है लेना। तो वो कहता कि मैं अपने लेवल पे वो एक्सचेंज कर लूँगा अपने, मतलब जो भी था। तो उसके अकॉर्डिंग उसने हमसे 200 के 3 नोट लिए थे, मतलब 630। देन हमारे पास 30 रुपीज़ चेंज थे 10 रुपीज़ के, तो वो हमने दे दिए। तो आप इसका ध्यान रखना कि अगर आप करेंसी लेकर आ रहे हैं इंडियन, तो एयरपोर्ट पर आपको वो एक्सचेंज नहीं होगी जो बड़ी करेंसी होगी। मार्केट में आप 200, 500 के नोट चला सकते हैं इंडियन रुपीज़, वो भी वैलिड होगा, या आप इसको एक्सचेंज करना चाहें तो वो भी मिल जाएगा, जो आपको 1.6 मतलब कि 100 रुपीज़ अगर आपके पास होंगे तो आपको 160 रुपीज़ के हिसाब से वो दे देंगे। और मेरे पास एक चीज़ और, टेस्टिंग के लिए मैं एक 2000 का नोट भी लेकर आया था कि वो यहाँ पर वैलिड होगा या नहीं होगा, या चलेगा कि नहीं चलेगा। मगर लकीली अब हमारे पास नेपाली करेंसी नहीं थी और सिम हमारे पास हो गया था, मगर हमारे पास अब कुछ भी नहीं था, कैश रखा था इंडियन रुपीज़ में। तो फिर मेरे पास 500 के थे प्लस एक 2000 का नोट था। देन हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर एक और मनी एक्सचेंज का था। मैं उसका जो बोर्ड है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया था और फ़ोटो क्लिक की थी, तो वो मैं अभी डिस्प्ले में लगा दूँगा, आप उससे चेक कर लेना उसको। वहाँ पर हमने उसको एक्सचेंज किया, उसने बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला कि ओके फाइन, अगर आप को एक्सचेंज करना है तो हम यहाँ पे कर देंगे। तो उसने तो हमें 1.55 के हिसाब से एक्सचेंज रेट दिया है, मतलब 160 मार्केट में है, ठीक है। मे बी मतलब उसने तो हमें ये बोला कि 160 का ही एक्सचेंज रेट मिल रहा है, मगर कुछ टैक्स जो कन्वर्जन में लगता है उसके हिसाब से आपको 155 के हिसाब से ही पड़ेगा। मगर 2000 का नोट था, उसने वो भी हमारे से ले लिया, मतलब 500 का भी लिया, 2000 का भी लिया। उसके इक्विवेलेंट हमने 5000 रुपीज़ टोटल एक्सचेंज किए, और जो उसने हमें एक्सचेंज करके दे दिए, मतलब 2000 का कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो उसने ले लिया बड़े आराम से, ठीक है। मे भी शायद बड़ी करेंसी को देखकर उसने 5155 का रेट दिया, या सच में टैक्स कन्वर्जन होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्केट में आपको 16 का ही मिल रहा है रेट। इवन अगर आपके पास 100 रुपीज़ के नोट हैं, 200 के हैं, तो आपको एक्सचेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे सभी लोग इंडियन करेंसी को अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो आप उनको इंडियन करेंसी देंगे, इक्विवेलेंट जो बनता है NPR के, वो आपका वैलिड होगा। ओके, यहाँ पर एक टी पॉइंट है। अब मैं देख लूँ एक बार मैप्स में कि मुझे किस तरफ जाना है। ओके, टी पॉइंट से हमें सीधा ही निकलना है, मतलब कि मैं सीधा ही जाऊंगा। ओके,
चलो वाह, बात करते करते मेरे 1.5 किलोमीटर हो चुका है लगभग, है ना। थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ वैसे मैं, थोड़ा सा ये जैसे एक थामेल से मैंने क्रॉस करके बिल्कुल सीधा ही आ रहा हूँ। ओके वेल, हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो मनी एक्सचेंज हमारे पास हो गया। देन हम बाहर आए, हमने booking.com से होटल इंडिया से ही बुक कर लिया था सेफ साइड के लिए, क्योंकि हमें रात को यहाँ पर लैंड करना था, शाम को मतलब। और मैंने जो फ़्लाइट का रिकॉर्ड चेक किया पिछले एक हफ्ते का, तो वो लेट ही हो रही थी, लगभग 7:30-8 बजे लैंड कर रही थी। तो हमें था कि रात को रूम सर्च करने से बेटर है कि पहले से ही एक बुक करवा लेते हैं। देन हम बुक किया। उसके होटल के एक्सपीरियंस पे मैं बाद में आऊँगा, पहले इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, रूम बुक था तो हमने बाहर निकले, सिम हमारा एक्टिवेट हो चुका था। एक ऐप पथालो, वो मैंने पथाओ ऐप, यस मैं उसका मेंशन कर दूंगा, वैसे पथाओ प्रोनाउंसिएशन यही होगा। उस ऐप को इंस्टॉल किया, वहाँ पे अपने लोकल सिम, मतलब जो मेरा यहाँ पे नेपाल का सिम था, उससे उसमें रजिस्टर किया। और लोकेशन जैसे हमारे यहाँ पे उबर या ओला चलती है, सिमिलरली यहाँ पे पथाओ ऐप थी, ठीक है। उसने ये गलियाँ काफ़ी छोटी हैं, मैं लोकेशन चेक कर लूँ एक बार, मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। बोल तो सही रहा है, ओके सीधा सीधा ही जाना मुझे, ठीक है, लगभग 850 मीटर। चलो चलते हैं सीधा। ओके, ऐप से अब मैं वहाँ पर, अगर मैं टैक्सी ले रहा था, मतलब जो एयरपोर्ट पे टैक्सीज़ अवेलेबल थी, तो उनसे जब बात की, जो मेरा होटल था ज़ेन बेड एंड ब्रेकफास्ट, चीप होटल था, सस्ता था, तो हमने इसलिए बुक कर लिया था। तो हमें नहीं पता था कि भाई रूम अगर हम थोड़ा हायर बजट का देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखेगा, क्योंकि पिक्चर सभी की अच्छी थी, उसका एक्सपीरियंस भी बाद में आता हूँ। ओके, ज़ेन बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए हमने वहाँ पे टैक्सी वालों से बात की, तो वो अंधेरा हो चुका था, तो उनको भी है कि एयरपोर्ट से जा रहे हैं, टूरिस्ट हैं, कुछ आइडिया नहीं होगा, तो वो हमें 1500 से 2000 रुपये तक बोल रहे थे नेपाली रुपीज़ में, कि भाई इतना वो लेंगे, चार्ज करेंगे। और मैंने वहाँ पे लोकल जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि ये चार्ज करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो हमने पथाओ ऐप पे जब किया सर्च, तो उसमें मुझे 460 रुपीज़ में वहाँ तक के लिए कार मिल गई थी। हम 2 लोग थे, तो हमने बाइक नहीं ली, हमने कार की 2 लोगों के लिए 460। तो अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ तो लगभग 230 रुपये नेपाली रुपीज़ में। और डिस्टेंस था लगभग 5 किलोमीटर का, 5 to 6 किलोमीटर आप ले सकते हैं। तो मगर टाइम लगा, मतलब कि ट्रैफिक मिलता है आपको थामेल के पास काफ़ी ज़्यादा, तो वो टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट टैक्सी वाले ने लिए उस 5 किलोमीटर को कवर करने में। मगर 460 में हमें उस ऐप से, पथाओ ऐप से टैक्सी मिल गई। ओके, हमने फिर लिया, यहाँ पर आए, उसको करेंसी दी। अगर आपके पास चेंज नहीं होंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 460 मीन्स कि आप उसको 500 रुपीज़ दे रहे हैं, तो टैक्सी वाले यही बोलेंगे कि उसके पास चेंज नहीं है, ठीक है। क्यों कि हम 460 है, तो अब आप क्या करोगे, कहेंगे चल जाने दे भैया, रख लो, है ना, ये भी आप कर सकते हो। हम खड़े रहे, उन्हें वेट किया, उन्होंने कहा भैया चेंज तो देना पड़ेगा, तो उसे कहा कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने सोचे हम कहीं से चेंज करके लाते हैं। हमने उससे पैसे लिए वापस 500 रुपीज़, और आसपास की शॉप्स पे चेक करने लगे। उसे लगा 1 मिनट हमने देखा, वैसे मतलब मैं वहीं पे खड़ा था, मेरा फ्रेंड एक्सचेंज करने गया था, उसको लगा कि ये सीरियसली चेंज करके ही जाएंगे, तो उसने अपनी पॉकेट से चेंज दिया हमें वापस। कि ओके फाइन, मेरे पास चेंज है, आप ले लो। उसने हमें चेंज दिया और हमने उसको
तो 500 दिए तो उसने हमें 40 रुपीज़ रिटर्न कर दिए, तो हमारा 460 में बैलेंस हो गया था। तो वो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। दैन ओके, हमारी टैक्सी हो गई, हम अपने होटल पहुँचे। यहाँ से मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस, अभी तक मेरा सब कुछ ठीक था। ट्रेन टाइम पे थी चंडीगढ़ की, ठीक है। हम टाइम से एयरपोर्ट पहुँच गए, वहाँ पर भी बड़े आराम से हम लाइक बोर्डिंग गेट तक पहुँचे, ठीक है। हमने एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस को भी यूज़ किया और मैं सब कुछ ठीक था। फ़्लाइट भी टाइम पे चली, ठीक है। यहाँ पे लैंड भी टाइम पे किया और एयरपोर्ट पे जो टाइम मतलब कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो टाइम लगता होगा वो टाइम लगा, क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट चेक करने में थोड़ा टाइम लगाया। मगर चलो अब ये प्रोटोकॉल बन ही चुका है तो वो चल रहा है। ये गुआशी देवी के लिए, गुआशी देवी टेम्पल के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? गुआशी देवी पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, उसके पास वो ना शक्तिपीठ भी है ना। यहाँ आगे चौक से राइट, सीधा से राइट, राइट से ऐसे दूसरा चौक आएगा, चौक से सीधा जाइए, सीधा। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सही जा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक चौराहा आया था मैंने कहा कि कहीं गलत डायरेक्शन पे जाने से बेटर है पूछने, तो ट्रैफिक पुलिस था, उसने पूछा तो उसने, मैंने गुआशी देवी, लगता है मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कोई उससे वो समझ में नहीं आया और वो बिल्कुल पशुपतिनाथ मंदिर के साथ है। फिर मैंने उसे पशुपतिनाथ मंदिर बोला तो उसने मुझे रास्ता बता दिया। पशुपतिनाथ तो साथ में ही शक्तिपीठ है। ये मे भी शायद मैं नाम ही गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं दोबारा स्पेलिंग मैं मेंशन कर दूँगा, देख लेना आप कि क्या है। ओके, एनीवेज़ हम होटल पे आते हैं। फिर होटल में जब एंटर किया उसको हमने अपनी बुकिंग दिखाई कि भाई ये हमारी बुकिंग है, उसके फाइन उसने हमें एक रूम दे दिया। बजट के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में हम रूम गए तो ठीक था, लाइक हमने डबल बेड मांगे थे, मे बी शायद डबल बेड अवेलेबल नहीं था, तो उसने हमें 4 बेड वाला एक रूम दे दिया। मीन्स अगर आप 4 लोग हो तो बड़े आराम से वहाँ पर सो सकते हो। चलो, रूम से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, मगर मेन पॉइंट आता है हाइजीन की। तो हमें वॉशरूम ठीक नहीं लगे, प्लस रूम में भी फ़ैन नहीं था। यहाँ पे पता नहीं क्यों, हमने फिर बाद में वो भी रूम देखे तो उसमें फ़ैन नहीं थे, पता नहीं क्यों। ओके, यहाँ पे रूम में फ़ैन नहीं था, तो जस्ट एक जो टेबल फ़ैन था वो रखा हुआ था उसने, ठीक है। चलो वो भी मैनेज हो जाता एनी हाउ। फिर हमने जब वॉशरूम में गए तो हमें पानी नहीं आ रहा था। हमने उसे बोला ठीक है भैया पानी नहीं आ रहा एंड ऑल, तो पहले कुछ बोला नहीं उसने। फिर उसने कहा चलो मैं रूम चेंज कर देता हूँ। काफ़ी मतलब मेरा फ्रेंड तो उसने नहाने जाना था, क्योंकि कहता है नहा के मैं लोकल मार्केट विज़िट करूँगा, थोड़ा सा रात को एक्सप्लोर करूँगा। तो देन हम गए, रूम हमारा चेंज किया उसने। सेकंड रूम में आए, पानी आ रहा था। हमने कहा भैया बकेट वहाँ पे नहीं थी, हमने कहा भैया बकेट एटलीस्ट दो, तो कहता बकेट नहीं है, आप शावर यूज़ कर लो। ओके, शावर चल रहा था, इट्स ओके। फिर वहाँ पे काफ़ी स्मेल आ रही थी, रूम साफ़ नहीं था, मतलब कि जो कोई पहले स्टेज ने किया होगा उसने चेकआउट किया तो उसको मेरे ख्याल से उन्होंने साफ़ भी नहीं किया, ठीक है। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक रात मैनेज कर लेते हैं, देन हम मॉर्निंग में रूम को चेंज कर लेंगे, या कल कोई हमें रात थी, हमें कहा कि अब बस सोना, थक चुके थे काफ़ी ज़्यादा। तो फिर जब मेरा फ्रेंड फ्रेश हुआ, फिर हम डिनर करने के लिए जब बाहर जाने लगे तो रूम लॉक ही ना हो, मतलब कि दरवाज़ा जो वो था लॉक वो टूटा हुआ था। हमने कहा फिर सेकंड रूम का वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो फिर हमने नीचे जाने से बेटर है, हमने वैसे ही देखा तो एक साथ वाला रूम और खाली था बिल्कुल। हमने खुद ही अपना सामान वहाँ पे रखा, ठीक है, वहाँ पे ताला पड़ा हुआ था तो लॉक किया। देन नीचे रिसेप्शन पे गए, बता दिया कि हमने रूम खुद ही चेंज कर लिया, वो रूम हमें ठीक लगा। हमने सारा चेक नहीं किया था, हमें जस्ट ये था कि लॉक हो जाए, तो हमने सामान अपना रखना था और भूख लगी थी, डिनर करने जाना था, नहा चुके थे पहले से ही,
हमने कहा कुछ होगा तो मॉर्निंग में देखेंगे। चलो देन हमने लॉक करके वहाँ से आ गए। रात को थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे होटल सर्च किए रात को, सीरियसली फॉर नेक्स्ट डे, मतलब आज के लिए, कि आज हमने अब चेंज करना है, हमें अच्छे भी रूम मिले, मतलब लाइक अगर आपका बजट अच्छा है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑप्शंस भी हैं। एसी रूम मिल जाते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ है, और वो पड़ेगा आपको, मैं थोड़ी बार्गेन कर सकते हो आप। हमने बार्गेन की तो उन्होंने रेट भी डाउन किया थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि हमें मंडे को चेकआउट करना है, तो यानी कि 2 डेज़ के लिए, हमें 1 डे नहीं 2 डेज़ के लिए चाहिए, तो उन्होंने हमें कुछ डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया। ओके, देन रूम हमें 2000 से लेके 3000 की रेंज में दिख रहे थे, जो काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, लाइक इंडिया में 3 स्टार या 4 स्टार आप बोल सकते हो, वैसी कैटेगरी के रूम हो सकते हैं वो। ओके चलो ठीक है, वो हमारे बजट से थोड़ा सा ऊपर था। देन हमने कहा चलो और कुछ सर्च करते, तो हमें कुछ और रूम भी मिले, वहाँ पे बार्गेन किया, और वो हमें 1000 रुपीज़ तक मिल गया, मतलब 1000 NPR, जो है अगर हम 2 दिन के लिए लेते हैं, अदरवाइज़ वो 1500 NPR का था। वो रूम ठीक है, मतलब उसमें AC नहीं था, मगर रूम जहाँ पे ज़ेन बेड एंड ब्रेकफास्ट का जो था उससे वो लाइक बेटर दिख रहा है अभी तक तो। बाकी हम मॉर्निंग में फिर से जाएंगे, देखेंगे। बाकी हमें हाँ ज़ेन बेड एंड ब्रेकफास्ट की एक चीज़ और बेकार लगी, लाइक हमने कहा कि भैया पानी दे दो, तो उनके पास पानी अवेलेबल नहीं था, इवन पैक्ड वाटर भी, मतलब हमने ये नहीं बोला कि भैया फ्री में ही दो, मतलब लाइक उनके बॉटल ही नहीं दिखे था, आपको पानी चाहिए मार्केट से आप बाई कर लो। रात को हम कहाँ सर्च करते हैं, है ना। तो फिर जहाँ पे हमने बाकी जगह पे गए तो सब ने हमें बोला कि आप हम आपको 2 बॉटल्स देंगे पर डे, ठीक है, उसके बाद आप एडिशनल कोई बॉटल लेते हो तो वो हम उसका चार्ज करेंगे। एटलीस्ट पानी तो है ना। उन्होंने तो मना ही कर दिया, ना हमारे पास जग, ना हमारे पास बकेट, देन ये भी मना कर दिया। ओके चलो, जब हमने रूम देखा देन 11:30 के आसपास हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद या रूम वापस आए तो अब एक नई प्रॉब्लम वहाँ पर दिखी हमें। हमने यहाँ पे मूव किया, वॉशरूम गए तो जो उनका फ्लश था वो ख़राब था उस रूम का, मतलब कि हर रूम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, लाइक किसी में फ्लश नहीं है, देन किसी में पानी नहीं आ रहा था, किसी का डोर टूटा हुआ था। अब वहाँ पे फ्लश ख़राब था, कोई बकेट नहीं, तो पानी डालो तो कैसे डालो। हमने कहा कि इनको बोलने का फ़ायदा नहीं है, तो हमारा मन पूरा है कि अब आज हमने चेंज करना ही करना है। तो वहाँ से हमने देखा डस्टबिन पड़ी थी, खाली थी, गंदी थी, खाली थी मगर थी डस्टबिन। हमने कहा चलो, हमने उसमें पानी भरा और उसको हमने उसमें डाल के, मतलब सोच सकते हो आप कि कोई मतलब नहीं, उनको बोलते हैं, पता नहीं, हमें booking.com पे तो अच्छे रिव्यूज़ दिखे, जिसके बेस पे हमने वो रूम बुक किया। मे बी उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अगर प्राइस वाइज देखो तो 550 के आसपास हमें पड़ा वो इंडियन रुपीज़ में 2 पर्सनस के लिए, फॉर ए सिंगल डे, फॉर सिंगल नाइट बोल सकते हो आप, ठीक है। जो अगर NPR में बात करो तो 750-800 रुपये के आसपास पड़ रहा है। तो 800 के आसपास ये चीज़ देखकर, और 1000 में हमें अभी जो हमने रूम देखा वो हमें फ़ैन लगा हुआ है उसमें, और बेड साफ़ दिखे, और रूम मतलब साफ़ दिखा हमें, प्लस पानी दे रहा है, कहता पानी आएगा 24 घंटे, ठीक है, मतलब उससे तो अच्छा ही दिखा। बाकी एक बार जाएंगे तब हमें एग्जैक्टली और पता लग जाएगा। देन बस फिर सो गए, अब थक चुके थे। सुबह हमारा यहाँ पे गुहेश्वरी देवी, चलो यहाँ पर हमारा आने का प्लान था। मेरा फ्रेंड नहीं उठा, कहता कि तू जा, मैं नहीं उठ सकता हूँ, कि वो कहता कि आप रूम चेंज करके ही मैं आऊँगा। तो वो सो रहा है, जैसे अपनी नींद कंप्लीट कर रहा है वो। मैं निकल गया और बस यहाँ से मैं दर्शन करके, यहाँ से हमने पहले बुद्धा अस्पताल जाना था, तो वो मैं नहीं जाऊँगा अभी, तो जस्ट यहाँ मंदिर विज़िट करूँगा, देन वापस आऊँगा, ब्रेकफास्ट
करने के लिए उसे उठाऊँगा, देन रूम को हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसको चेंज करने के बाद फिर बाइक रेंट पे लेंगे, फिर बाकी जो प्लेसेस हमने आज के दिन का प्लान किया था तो वो चलेंगे। प्लानिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लो इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, जो एग्जैक्टली हो रहा है। चलो एनीवेज बी पॉजिटिव, अब जो मिला है उसी में सेटिस्फाई होना चाहिए। जो चल रहा है अब उसको ट्रैक पे लाएंगे, देखते हैं कैसे आज के दिन को रूम चेंज करने के बाद थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। अगर कुछ प्लेसेस मिस हो जाती हैं, लाइक मैंने पूरी PDF बनाई थी लाइक पर डे के अकॉर्डिंग, कि मुझे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं इस डायरेक्शन पर जा रहा हूँ तो मुझे क्या ठीक रहेगा, कौन कौन सी प्लेसेस मुझे विज़िट करनी होगी। अब वो थोड़ा सा वो हो गया हौच पौच, क्योंकि हमारे लिए ये था कि हमने 3 डेज़ के लिए रूम लेना था, हमें चेंज नहीं करना था। सिर्फ एक दिन हमने इसलिए बुक किया, जस्ट चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर वो रूम ठीक रहा तो उन्हीं को बोलकर वो 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर लेंगे। मगर नहीं हुआ वो, तो बस फिर अब चल रहा है, चलने दो। अब यहाँ पे फिर से कोई चौराहा आया है और मुझे कहाँ जाना है। मैप्स, गूगल मैप कहाँ बता रहा है, गूगल मैप बोल रहा है यहाँ से हमें गूगल मैप ने चौराहा नहीं दिखाया। ओके ठीक है, गुहेश्वरी यहाँ पे कोई है नहीं। मुझे गूगल मैप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। सिटी सेंटर, ओके, सामने ट्रैफिक पुलिस वाला है, मैं उससे पूछता हूँ, जस्ट होल्ड करना। ये गुहेश्वरी शक्तिपीठ कहाँ पे होगा? गुहेश्वरी शक्तिपीठ, गुहेश्वरी शक्तिपीठ, गुहेश्वरी शक्तिपीठ जाना है नहीं, सीधा गौशाला से उधर है। ये यहाँ नीचे उतरते हो? ये रास्ते सीधा जाइए, सीधा। ठीक है, बिल्कुल सीधा है। थैंक यू। ओके, सही था, रास्ता एक नीचे की तरफ जा रहा है, इधर कहीं नहीं मुड़ना, बस सीधा सीधा चलते रहो। इनको समझ में आ गया मतलब कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा था या मे भी शायद वो समझ गए कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मगर फैमिलियर प्लेस है तो उन्होंने कहा कि फ़ाइन वही होगा, क्योंकि मैंने शक्तिपीठ आगे लगा दिया था। चेक करना पड़ेगा गूगल पे फिर से। चलो मैं बाद में करूँगा चेक कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। चलो बस अब ये है। अब आज के दिन की बात करें, सुबह उठे, निकले मार्केट, थामेल मार्केट में चहल पहल लाइक टूरिस्ट की थी। कुछ लोग चेकआउट कर रहे थे, पोखरा के लिए निकलना होगा उन्हें, ठीक है, और मतलब मॉर्निंग डे टाइम निकलते हैं कुछ लोग। हम लोग रात को जाएंगे, फ्राइडे को, पूरी सॉरी मंडे को, मंडे तक हमने यहीं पे रहना है। जो पशुपतिनाथ मंदिर हम मंडे को भी जाएंगे, आज भी जाएंगे। आज हम जो उसकी आरती होती है शाम की वो देख के आएंगे। मॉर्निंग में नहीं जाऊंगा, मॉर्निंग में सिर्फ गुहेश्वरी शक्तिपीठ जाकर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। और बस अब ये आप देख ही रहे हैं, जा रही हैं वैसे लोकल बसेस, तो वो भी ऑप्शन हो सकती है, बाद में देखेंगे कि क्या हमें मिलेगा। बाकी हम बाइक के ऊपर ही जाएंगे,
हेलमेट सबने पहना हुआ है, यानी कि हेलमेट हमें लेना पड़ेगा, साथ में मिल जाएगा, बाइक वाले देंगे हमें। फिर देखते हैं, क्योंकि कल शाम को मैं वहाँ पे गया था बाइक रेंटल के पूछने, मगर उनका 6:30 पे ऑफिस बंद हो जाता है, तो वो हो नहीं पाया। तो आज मॉर्निंग में वहाँ से जाके पहले बाइक रेंटल वाले के पास जाऊँगा, उनसे पूछूँगा क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या चार्जेस होंगे, और हमें पर मतलब लाइक रात को जैसे कि हम ऑफ होंगे लाइक 6:30 पे अगर बंद होता है तो उसको कैसे करेंगे, लाइक हम अपने पास रखेंगे, होटल के बाहर पार्किंग का पूछना पड़ेगा साथ में, या उनसे पूछेंगे कि कहाँ पे पार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 दिन मतलब मंडे तक हमें वो बाइक चाहिए, और मंडे इवनिंग को हम रिटर्न कर सकते हैं ना। अगर 6:30 पे अगर अपना ऑफिस बंद कर देंगे तो उस टाइम तो वापस आके रिटर्न करना मुश्किल होगा हमारे लिए। देखते हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्जैक्टली वही आपको बताऊँ, लाइक मतलब कि पब्लिक के रिव्यू ने क्या किया क्या नहीं दिया वो नहीं, जो मैंने पर्सनली फील किया मैं वो चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो आप उसी को जरूर चेक कर लेना। जो नया होटल होगा उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि वो कैसा है, दिखने में ठीक था जो हमने रात को देखा। जब हम स्टे करेंगे या देखते हैं बाकी वो रूम लेते हैं भी कि नहीं लेते हैं, अगर हमें वो पसंद नहीं आया तो मैं भी शायद चेंज कर लें, क्योंकि हमें एक चीज़ और माइनस लगी, जो हमारा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जैन वाला कि नाम के लिए ही ब्रेकफास्ट उसमें ऐड है, ठीक है। जब इवन booking.com पे लिखा हुआ है कि अगर आप $2 एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो आपको ब्रेकफास्ट देंगे। हमने यहाँ पूछा आने के बाद, हमने कहा सुबह सुबह कौन जाए, तो हमने कहा कि भैया आप ब्रेकफास्ट दोगे, कहता है कि नहीं फूड अवेलेबल नहीं है, आपको मार्केट में खाना पड़ेगा। मतलब कि ब्रेकफास्ट नाम पे ब्रेकफास्ट नहीं है, और होटल के नाम पे ब्रेकफास्ट ज़रूर ऐड किया हुआ है उन्होंने, इवन booking.com पे भी लिखा हुआ है, और इसलिए इन्होंने ऑप्ट कर दिया कि इंक्लूडेड नहीं है। उन्हें पता है कि लोग नहीं लेंगे, दैन यहाँ पे आके मना कर देंगे, ठीक है। और चलो खाना तो बाहर खाना होता है, खा लिया, मगर यहाँ पे अब हमने कल देखा वो उनके रूफ टॉप पे प्रॉपर रेस्टोरेंट था, ठीक है, रेट भी ठीक थे, और वहाँ पे आप एटलीस्ट खाना खा सकते हो अगर आपको बाहर नहीं जाना या कुछ भी हो। इवन आप अपने रूम में बैठ के भी, होता है कभी कभी कि यहीं पे खा लेते हैं, तो वो ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। रूफ टॉप पे सब कुछ अवेलेबल है, और वेज नॉन वेज ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिलता है। तो ओके फ़ाइन, ये रोड थोड़ा सा नीचे आया, अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा काफ़ी, मतलब मे बी शायद जो रिवर है वो रिवर का पैसेज होगा। लगभग मैं तो पहुँच ही गया हूँ। कहाँ तक पहुँच गया मैं? ये बता रहा है अभी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और चलना है। ओके, ये कोई रिंग रोड है, वहाँ पे रिंग रोड है, रिंग रोड सही बता रहा है, लाइक 7 मीटर पे फिर राउंड अबाउट आएगा फिर से। नहीं ये रिवर तो नहीं है, देखते हैं ना। रिवर नहीं है, नाला सा है कोई, पता नहीं, बाकी देखिए आप क्या है ये। नॉट ए रिवर, रिवर नहीं है, नाला है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, 2 किलोमीटर। चलो मैं फिर आपको ज्वाइन करता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद।
ये मेरे पीछे नेपाल की फेमस भागमती रिवर है, ये देखिए। और अगर मैं अपने सामने बात करूं तो ये देखिए, ये गुहेश्वरी माता का मंदिर है। गुहेश्वरी माता ये वो स्थान है जहां पर माता के दोनों नीज़ घुटने गिरे थे, और यहाँ पे महादेव को एज ए कपाली यहाँ पर हैं वो, ठीक है, मतलब कपाली से जाना जाता है। जो यहाँ पे भैरव है, यहाँ पे एक भैरव कपाली हैं। और गुहेश्वरी जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से उठाया गया, गुहया प्लस ईश्वरी। गुहया मीन्स की सीक्रेट, हिडन और केव, ठीक है। और जो ईश्वरी है मीन्स की गॉडेस, ये गॉडेस हैं केव की। यहाँ पर माता महाशीरा या गुहया काली के नाम से भी जानी जाती हैं। कपाली हमारे यहाँ पे भैरव हैं। और गुहेश्वरी माता का जिक्र हमें काली तंत्र, चंडी तंत्र, शिव रहस्य में मिलता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारे पास ये रिचुअल्स हैं, जो तंत्र मंत्र विद्याएं जो भी हम बोलते हैं, मतलब उनकी देवी यही हैं। तो यहाँ पर ये रिचुअल्स काफ़ी परफॉर्म की जाती थी पहले, मतलब लाइक यहाँ पे इवन ह्यूमंस को भी सेक्रीफाइस किया जाता था रिचुअल्स की फॉर्म में। अब उन पे बैन है, मगर कहते हैं कि कहीं कहीं पे परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर, मतलब कि नॉट लीगली, इलीगली वे से कहीं ना कहीं होगा, मगर अब ये पूरा बैन हो चुका है। पहले कभी ये ह्यूमन सेक्रीफाइस भी यहाँ पे होता था। और यहाँ पर अभी भी आपको मिल जाएंगे, मतलब लाइक जो तंत्र मंत्र में आते हैं यहाँ पर वो उसकी साधना करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ साधु महात्मा बैठे मिल जाएंगे जो तंत्र मंत्र के लिए यहाँ पर आए होंगे। यहाँ की एक्चुअली मान्यता है कि गुहेश्वरी माता के पहले दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर जाया जाता है। तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ जिस देखे। तो वहाँ पर पशुपतिनाथ को मंदिर अच्छे से कवर किया गया है, मगर गुहेश्वरी माता मंदिर को पता नहीं क्यों लोग इग्नोर कर देते हैं। मगर जो रॉयल फैमिली है यहाँ पर पहले माता के दर्शन करती है, उसके बाद पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं। तो मैंने भी अपना ट्रिप की जो शुरुआत है वो गुहेश्वरी माता के दर्शन से की है। उसके बाद मैं कहीं पर भी जाऊंगा, सभी जगह पे विज़िट करूंगा। ऑब्वियस बात है पशुपतिनाथ भी जाएंगे, मगर वो शाम को जाएंगे वहाँ पे आरती देखने। और जो मॉर्निंग के दर्शन होंगे पशुपतिनाथ के, वो हम मंडे को करेंगे। हाय, अभी मैं बुद्धा स्तूप पर हूँ और इसके लिए मैं थामेल से पहले मतलब बाय बस आए हम लोग। तो पहले हमने शाबेल के लिए बस ली, देन शाबेल से हमने
बुद्धा के लिए बोधा के लिए बस ली। और अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो हमें अप्रॉक्स 45 रुपीज़ में था। मेल से 45 रुपीज़ में हम बोधा आ गए हैं। और ये स्तूपा वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में काउंट होता है, ठीक है। ये देखिए मैं अभी बुलानी नीलकंठा मंदिर के परिसर में हूँ। यहाँ पर भगवान विष्णु की बहुत ही प्यारी प्रतिमा है जो पानी में लेटी हुई है। कैमरा हम नीचे लेने के लिए नहीं जा सकते, मगर हम ऊपर से उनको शूट कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल होगा मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर आने के लिए हमने बोधा से शाबेल के लिए पहले बस ली, देन वहाँ से हम 25 रुपीज़, देन शाबेल से बुधानी नीलकंठा के लिए जो बस थी उसने हमसे 30 रुपीज़ चार्ज किए, ठीक है। मीन्स कि अब बोधा सपुता से अगर बुलानी नीलकंठा आते हैं तो लगभग 55 रुपीज़ आपके लगेंगे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन का आनंद लीजिए। अब यहाँ से हम शाम हो रही है तो हम पहले लंच करेंगे। उसके बाद हम पशुपतिनाथ मंदिर के लिए निकल रहे हैं। वहाँ पर हम जो उनकी संध्या आरती है, ठीक है, उसको हम देखेंगे जो 6 बजे शुरू होती है। तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे और स्पेंड भी करेंगे। उसके बाद आज का दिन हमारा ऑफ हो जाएगा तो हम बस थामेल में जाके रेस्ट करेंगे, थोड़े स्नैक्स लेंगे, दैट्स इट। जय भोले बाबा। अभी मैं पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में हूँ। टाइम अभी 4:30 हुए हैं और 5:30 बजे मंदिर खुलेगा अभी। तो हम यहाँ पे जो शाम की आरती होती है उसके लिए आए हैं। और कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, मतलब आप परिसर में कैमरा यूज़ कर सकते हैं, मतलब मंदिर के अंदर अलाउड नहीं होगा। और हम यहाँ पर बुद्धा नीलकंठा से डायरेक्ट बस से आए हैं। तो उसके लिए हमने गौशाला के लिए बस पकड़ी जो 40 रुपीज़ फेयर में हमें उसने पशुपतिनाथ मंदिर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सही चल रहा है।